आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। आचार्य गुप्ती नंदी महामुनिराज के परम प्रभाकर शिष्य आचार्य काम कुमार नंदी महामुनिराज, जो कर्नाटक के जिला बेलगांव के अंतर्गत नंदीग्राम नंदी पर्वत आश्रम में विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से साधना रखते, जो चिकौड़ी गांव के अंतर्गत आता है। इस नंदीसर पर्वत ग्राम में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज साधनारत थे, जहां पर विगत दिनों उनका अपहरण करते हुए उनकी हत्या कर दी। हत्या का उबाल पूरे समाज में आया और विरोध प्रदर्शन हुआ। तो वहीं आचार्य काम कुमार नंदी का विधि पूर्वक समाधि मरण के अंतर्गत उनका दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं काम कुमार नंदी महामुनिराज के हत्यारोपी कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्त में लिए हैं। इन हत्यारोपियों की दंडनीय कानूनी कार्रवाई के तहत आचार्य विनम्र सागर जी, जो ललितपुर के जैन अड्डा मंदिर जी में विराजमान हैं, आचार्य विनम्र सागर जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, संयोजन में सकल जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत समिति का ने महाबंद का आह्वान किया। और महाबंद के अंतर्गत प्रातःकालीन उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण करते हुए महाबंद का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप ललितपुर जनपद के शहर क्षेत्र एवं मड़ौरा, मेहरौनी, तालबेट, पाली, जखौरा समूचे जनपद में सुबह से शाम तक और रात्रि तक समूचा बाजार बंद रहा। सभी दुकानों की शटरें गिरी हुई थीं और शटरों को गिराने के उपरांत समूचा सर्व समाज का वर्ग आचार्य काम कुमार नंदी के हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए एकजुट हुआ और सड़कों पर उतरा। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में ललितपुर शहर क्षेत्र का पूरा बाज़ार बंद है और सुबह से शाम तक बाज़ार बंद रहा। चाहे वो किराना मार्केट हो, सराफा मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, मिठाई लेन हो, यहाँ तक के छोटे बड़े व्यापार भी श्रद्धालुओं ने अपने स्वयं इच्छा से बंद किए, क्योंकि आचार्य श्री की हत्या के उपरांत सर्व समाज में आक्रोश था, रोष था और हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा दिलाने का पूरा मन था। इसी मन और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य विनम्र सागर जी, जो ललितपुर के जैन अड्डा मंदिर जी में विराजमान हैं, पावन वर्षा योग उनका हो रहा है। जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में उनका आशीर्वाद मिला और उनके सानिध्य में समूचा जैन समाज एकत्र हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महाहिंदू सभा, हिंदू जागरण मंच और भी जिला उद्योग व्यापार मंडल, जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, व्यापार मंडल और समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं, वीर व्यायामशाला, आदिनाथ सेवा संघ, वीर सेवा संघ, कमंडल सेवा मंडल, शादवाद वर्धमान संघ, जैन मिलन महासमिति और महिला मंडल के सभी संगठन इस आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। और इस आंदोलन को जो वृहद रूप देने में जो स्वरूप बना, वो दिगंबर जैन अड्डा मंदिर वीर सावरकर चौक से एक भव्य जुलूस नारेबाजी करते हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू महासभा और जैन पंचायत समिति, वीर व्यायामशाला, विद्यासागर व्यायामशाला, आदिनाथ सेवा संघ, बाहुबली सेवा संघ, शादवाद वर्धमान सेवा संघ, जैन मिलन की सभी शाखाएं, दिगंबर जैन महासमिति की सभी शाखाएं, सभी अक्षर क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी अपने सिर पर सफ़ेद टोपी एवं धवल वस्त्र धारण किए हुए, महिलाएं पीत वस्त्र धारण करे हुए नारेबाजी करते हुए जैन अड्डा मंदिर से घंटाघर चौराहा और घंटाघर चौराहे से तुमन चौराहा और कचहरी चौराहा होते हुए जिला अधिकारी के कार्यालय में जुलूस भव्यता के साथ जो पहुंचा, जो वृहद रूप था और वृहद रूप में विरोध का जो प्रदर्शन था वह देखते ही बनता था। हजारों लोग एकजुटता के साथ, चाहे वो वीरांगनाएं हों, चाहे पुरुष हों, हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा हो, हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा हो। जैन समुदाय एक है, सर्व समाज एक है और सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। उनकी मांग थी, जो हाथों में तख्तियाँ लिए थी, वीरांगनाएं, बालिकाएं, पुरुष वर्ग, सभी वर्ग विशेष हाथों में तख्तियाँ लेकर
तपस उमस वाली धूप में भी वह पैदल मार्च करते हुए जैन अड्डा मंदिर सावरकर चौक से कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। उमस और तपस भीषण गर्मी के बावजूद भी शरीर में पसीना आ रहा था और तपस उमस की भी परवाह न करते हुए वह अपने आचार्य जैन मुनियों की हत्या के विरोध में एकजुट थे और सनातन धर्म भी एकजुट था। पूरी तरह आप देख सकते हैं इस चुनिंदा खबरों के इस विशेष कवरेज में आप देख रहे हैं हर जगह मानव शरीर के साथ साथ पूरा जन समुदाय एकत्र है और अपने आचार्य कामनंदी मुनिराज की हत्या के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। जैन समाज के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल के नेता महेंद्र मयूर, सुरेश बड़ेरा और नरेंद्र कड़ंकी सभी इसका नेतृत्व करने में अपना संयोजन दे रहे थे। और भी वीर व्यायामशाला, वीर सेवा संघ, विद्यासागर व्यायामशाला और अनेक आदिनाथ सेवा संघ, बाहुबली सेवा संघ, त्यागवाद वर्धमान संघ और सभी संस्थाएं एकजुटता के साथ यह जुलूस कचहरी प्रांगण के चौराहे पर पहुंच चुका है। जो आप देख रहे हैं जुलूस तमन चौराहे पर है और हत्यारोपियों के पुतले जो आप देख रहे हैं हत्यारोपियों के पुतले हैं जिन्होंने आचार्य कामनंदी महामुनिराज की हत्या की थी विगत दिनों कर्नाटक के एक ग्राम में और उनके 6 टुकड़ों में उनके शव को बदल दिया था, जिससे पूरे समाज में व्याप्त रोष था और आक्रोश था। उस आक्रोश और व्याप्त आक्रोश को आप देख रहे हैं। उनके पुतलों को वह श्रद्धालु लेकर चल रहे हैं। आने वाले जो कचहरी चौराहा है वहाँ पर फूंका जाएगा। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में जो आप देख रहे हैं कि व्यापार मंडल का जो समूह है जिसमें महेंद्र मयूर नारेबाजी कर रहे हैं, सुरेश बड़ेरा नारेबाजी कर रहे हैं, नरेंद्र कड़ंकी नारेबाजी कर रहे हैं, शैलेंद्र सिंह, प्रदीप सतरमास सभी नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। तो वीरांगनाएँ भी किसी से पीछे नहीं हैं। हाथों में तख्ती लेकर अपने इस मुकाम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से जोश खरोश में वह जुटी हुई हैं। हाथों में तख्ती लेकर पीठ वस्त्र धारण करे हुए उनका कहना है कि सनातन धर्म जैन धर्म एक है और हम इनको मानने वाले, इनको प्रेरणा देने वाले हमारे गुरु जो आचार्य हैं, मुनि हैं, जो साधु हैं, साध्वी हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हम अपना तन मन समर्पित करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे साधुओं की सुरक्षा की जाए और उसी सुरक्षा को लेकर वृहद जुलूस जो पैदल मार्च करता हुआ कलेक्ट्रेट चौराहे पर, कचहरी चौराहे पर पहुंचा। वहां पर पुतलों को लहराया गया और उन पुतलों का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय और सदर कोतवाल हरिचंद जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी। पुतला का दहन किया गया। जो मुनि हत्या के आरोपी हैं उनका पुतला दहन किया गया प्रतीकात्मक तौर पर और विरोध जताते हुए सभी आंदोलनकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में प्रवेश हुए। जिलाधिकारी कार्यालय में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पुतले का दहन करने के उपरांत सभी श्रद्धालु एकजुटता के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी आलोक कुमार जी के जो कार्यालय में हैं और अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी सदर अमित कुमार भारती और उप जिलाधिकारी मोहम्मद आवेश सभी अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय के में हैं। सभी को ज्ञापन देने की तैयारी है। आप देख रहे हैं हाथों में सभी तख्तियाँ लिए, बैनर लिए, पोस्टर लिए। सभी बैनर पोस्टर में एक ही बात थी, हमारे साधुओं को सुरक्षा मिले, हमारे साधुओं के हत्यारियों को फांसी मिले और हर आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए समूचा जैन समाज सरकार से मांग करता है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जहाँ भी जैन साधु विचरित करते हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष अनिल जैन अंचल अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव के समक्ष अपनी बात करते हुए, सर्व समाज की बात करते हुए, सनातन जैन धर्म की बात करते हुए क्या कहते हैं अनिल अंचल, सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में। ऐसी हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार को चेताते हैं। इस प्रकार का दुस्साहस, ऐसा दुस्साहस कभी किसी भी संत के साथ ना हो। संत हर समाज का होता है। संत अपना पूरा जीवन बर्बाद करके और दूसरों की सहायता राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, जात के लिए, समाज के लिए जितना भी उपकृत कर सकता है वो उपकृत करता है। ऐसे घोर निंदा
हम सब लोग इसकी करते हैं और दोबारा एक पुनरावृत्ति ना हो, उन्हें फांसी मिले, ऐसी हम आप सबसे मांग करते हैं। आपके द्वारा ये हमारे सारे ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, साधु के हत्यारों को कि इस महाबंद बाजार बंद के अंतर्गत मड़ौरा तहसील में भी जैन समाज ने सर्व समाज के सहयोग से बाजार बंद किया और शहर के मुख्य मार्गों से निकाला जुलूस, विरोध प्रदर्शन का जुलूस निकाला, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान, महिलाएं, बालिकाएं, बालक, सभी वर्ग के लोग इस जुलूस में एकत्र थे। इस विरोध रूपी जुलूस में सभी वर्ग विशेष के लोग हाथ में तख्तियां लेकर चले। मड़ौरा के मुख्य बाजार से यह जुलूस का शुभारंभ हुआ और उप जिलाधिकारी मड़ौरा कार्यालय में यह जुलूस पहुंचा, जहां पर समाज के गणमान्य श्रेष्ठ नागरिकों ने वहां पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी मड़ौरा को एक ज्ञापन भेंट किया और विरोध के नारे लगाते हुए एकता अखंडता का परिचय दिया। सभी ने, वर्ग विशेष ने एक ही मांग की कि हमारे साधुओं को सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा रखी जाए और हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा देकर उन्हें कानूनी दंड दिया जाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह का ज्ञापन उप जिलाधिकारी मड़ौरा को समस्त जैन समाज ने सौंपा। तो वहीं दूसरी ओर महरौनी तहसील के अंतर्गत भी समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए बड़ा जैन मंदिर से एक वृहद रूप में जुलूस निकाला, जिसमें महिला वर्ग, वीरांगनाएं, बालिका, युवा और बुजुर्ग वर्ग, सभी वर्ग विशेष के लोग बड़ा जैन मंदिर से जुलूस निकालकर इसका शुभारंभ किया और यह जुलूस महरौनी के मुख्य मार्गों से होता हुआ पहुंचा। महरौनी के अंदर भी महरौनी समाज ने एकता अखंडता का परिचय देते हुए महाबंद का आह्वान किया। सुबह से शाम तक बाजार बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपने शरीर में काला रिबन लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ सभी का एक ही नारा था कि हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा मिले और जैन संस्कृति सनातन आयोग का भी गठन किया जाए। इस तरह का अपनी मांग करते हुए महरौनी जैन समाज के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ौनिया और भी अन्य धर्मावलंबी इस आयोजन में, इस वृहद जुलूस में सम्मिलित होकर अपनी एकता, अपनी अखंडता का परिचय दिया। तो वहीं महरौनी के युवाओं की व्यायामशाला जो अपने गणवेश में पंक्तिबद्ध विरोध प्रदर्शन के जुलूस में सम्मिलित थी। व्यायामशाला महरौनी के युवा वर्ग एकता अखंडता का परिचय देते हुए मांग कर रहे थे सरकार से कि हमारे मुनियों की रक्षा सुरक्षा हो, उनका सम्मान स्वाभिमान बरकरार रहे और हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा मिले। जैन समाज के प्रदीप चौधरी सिंघई परिवार ने भी अपने विरोध प्रदर्शन किया और इंदिरा चौराहे पर अपने वक्तव्य देकर विरोध प्रदर्शन का स्वरूप बनाया। तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ौनिया ने भी जैन समाज के आचार्य की हत्या के विरोध में सरकार से मांग की कि वह हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए और जैन साधुओं का, सनातन साधुओं की सुरक्षा व्यवस्था सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बाखूबी निर्वहन करे। दुष्यंत बड़ौनिया ने अपने विचार रखे इंदिरा चौराहे पर वृहद जुलूस के दरमियान। तो वहीं उनके साथ राजेश जैन और मनोज पड़वा और प्रदीप चौधरी और हमारे त्रिवेणी सिंघई अनेक लोगों ने, तो वहीं श्रद्धालुओं ने अपने अपने विचारों के माध्यम से एक मत में एक ही बात रखी कि हमारे साधुओं की सुरक्षा व्यवस्था हो और हत्यारोपियों को फांसी की सज़ा मिले। इसी के तहत में जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेश बड़ेरा क्या कहते हैं, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। और क्या कहते हैं जैन समाज के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। प्रबंध के लिए अनाउंस किया था, उसमें हमारे जिला उद्योग व्यापार मंडल ने पूर्ण समर्थन किया है। और जो कर्नाटक में जिला बेलगांव में जो पिछले दिनों एक निर्मम
हत्या एक मुनि महाराज जी की आचार्य की हुई थी, उसके विरोध में हमारी ये मांग है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से कि इसका CBI जांच कराई जाए और हत्यारों को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो। तीसरी हमारी मांग है मुनियों के बिहार में कम से कम 20 किलोमीटर दूरी पर मुनियों की सुरक्षा की जाए और हत्यारों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। आज जो ललितपुर में दिगंबर जैन पंचायत समिति द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, क्या संदर्भ था, क्या उद्देश्य था? कर्नाटक के चिक्कोडी ग्राम में जो आचार्य काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या की गई है, उस हत्या से पूरा जैन जगत आक्रोशित है। गुलामी के काल में भी, अंग्रेज़ों के शासन में भी, मुगलों के शासन में भी ऐसी जघन्य, ऐसी निर्मम हत्या किसी साधु की नहीं हुई है जैसी हत्या इस आज़ाद भारत में आचार्य कुमार नंदी जी की कर्नाटक के चिक्कोडी जिला के हुई। अब आपकी क्या मांग है समाज की तरफ से? समाज की तरफ से मांग है जैन सनातन साधु संघों का एक आयोग का गठन हो और उस आयोग में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो साधु निरंतर बराबर धर्म, धर्मायतन और समाज की सेवा में रत रह के अपना घर बार छोड़कर जिन्होंने समाज सुधार का पूरा संकल्प ले लिया है और उसी संकल्प के तहत खुद का कल्याण और हर समाज का कल्याण जो हमारे साधु कर रहे हैं, सरकार उनकी सुरक्षा का, उनके आवागमन का, उनके विहार का, पद विहार का समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराए, जिससे किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना ना हो। साधुओं का जहाँ पर निवास हो, जहाँ साधु रुकें, वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो। एक तरफ तो सरकार 80 करोड़ आदमियों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कर रही है और इतने हमारे जो साधु हैं, उन साधुओं की व्यवस्था करने में सरकार को कोई ज़्यादा अड़चन या कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा सा काम है। जैन सनातन तो आपका मानना है कि जैन संस्कृति आयोग का गठन होना चाहिए? हमारा मानना ये है कि जैन सनातन संस्कृति आयोग का गठन हो, जो ऐसे साधुओं के लिए पूरी तरह से हर पूरे देश में मुस्तैद रह करके उनकी संरक्षा, सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करे।